श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामय। माघ मास नवरात्रा गुप्त है, अष्टमी शनि प्रगट गति जान, वाणी भी कर रही है भारत में ब्रह्माणी शक्ति आवान। भारत में प्रगटो जगदम्बा, भारत का कर दो कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम भारत, भारत में रहते भगवान। ये कलयुग की काली छाया, इसको भगवती देवो हटाए, राम राज्य भारत में कर दो, कल की अवतार प्रकट होई जाए। अष्टमी पड़ गई जगदम्बा, ये माता तुझको रहो मनाए, भारत की तो ध्वजा उड़े और धर्म ध्वजा भारत लहराए। राम वंश सूर्य वंश में सूर्य जैसा प्रकाश चमकाए, और अंधकार है जगत में जितने, और मानवता से उनको हटाए। भारत राम स्वरूप है और निराकार की जोत, मां तेरा ही रूप है और भारत भव्य स्वरूप। आप निराकार की ज्योति हो। अष्टमी का दिन है और कलयुग की काली मां में मध्याह्न काल कलयुग का है। उस समय इस अंधकार को हटाने के लिए हम क्यों न आपका आह्वान करें, क्योंकि मारकंड्य जब भू प्रगटाई, अंधकार शिव कृपा हटाई, अजर अमर हो गए मुनिराई, शिव शक्ति की कृपा दिखाई। तो ये भारत मारकंडे का स्वरूप है, अजर अमर है भारत, इसे कोई गारत नहीं कर सकता, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए भगवती जगदम्बा अमर रूप, अमर नवरात्रा और बसंत का पर्व
और भक्ति की सुगंध फैला दो और हटा दो सब दुर्गंध। दानवता और पाप घन घमंड घर राय, भगवती जगदम्बा इसको आप हटाए। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़ी जगदम्बे न्यावृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन, मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरिजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखार विंदम, चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नवशुभकृत्यम, सर्वत्रलोक्य भव्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा, वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भुभुआ स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। ओम वयारणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा, श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे षष्ठी रच। सुंदर भारत देश भवानी, जम्बू वैष्णव देवी महारानी, और बड़ोदवाणी ब्रह्माणी कोटा ढाड़ देवी महारानी, बूंदी और सतूरी माता, बीकानेर करणी विख्याता, जयपुर शिला देवी हर्षावे, बरवाड़े में चौथ बुझावे। इंदर सम इंद्राणी जानो, इंदरगढ़ शक्ति बीजासन मानो, और कमलेश्वर बाबा जानो, सर्वशक्ति उनको ही मानो। रणत भवर गणपति पुजवाया, और करोल में केला माया, रामगढ़ा कृष्णायनी माता, और कसार दुर्गा विख्याता, सर्वशक्ति वैभव गति पाई, मारकंड्य पूजे मुनिराई। भारत का भाग्य जगा दो, सुंदर कांड यहाँ प्रगटा दो, रावण की लंका झर झर झर, और पाप में देखो आग लगा दो, तो रावण की लंका जले। और जला रहे रे हनुमान, रावण को भी नहीं था बिल्कुल ये अनुमान। भगवान की भक्ति कर रहा था रावण, और सोच रहा था कि काट काट सिर शिव पे चढ़ाए, फिर भी फल कुछ नहीं मिल पाए। क्या शंभु नाराज भवानी, और लंका चमक नहीं गतिमानी। ये लंका सोने की होती हुए भी नहीं चमकती। इसमें हमें प्रकाश करने के लिए हमें नवग्रहों को यहां पर कैद कर रखा है। शनि केतु, चंद्रमा, पवन बुआरा देत, अरे फिर भी नहीं प्रकाश यहां पर। रावण को है खेद, रावण को बड़ा खेद था। उसने भगवान शंकर से पूछा, महाराज लंका में बसंत क्यों नहीं आती, इस लंका में प्रकाश क्यों नहीं होता। सोने की लंका तो अलग चमकनी चाहिए पूरे मृत्युलोक में, पूरे त्रिलोक में, लेकिन चमक रहा भारत दम दम दम। और देखो दिव्य प्रकाश, लंका में है अंधेरा, यहां भी करो प्रकाश। तो भगवान शंकर ने कहा, इष्ट देव हैं राम हमारे, सूर्य वंश भारत में पधारे, इस कारण बसंत जन्माई, राजा राम दशरथ रघुराई। ये तो बसंत में ही जन्मे हैं, सूर्य वंश में जन्मे हैं, इसलिए भारत में हमेशा सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम रहता। और पहले यहां बसंत, इसका न आदि अंत है, यहां भजे भगवान को संत। संतों का देश है भारत, आदि सनातन संस्कृति का देश है भारत, भगवान का देश है भारत।
और सूर्य वंश में राम जी सूर्य की तरह प्रकाश करके भारत को चमकाते रहते। युग कोई सा हो भले, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सब में चमके राम, और भारत सुंदर भवन राम का, और यही है उनका काम। इसलिए जहां राम जी वहां प्रकाश, वहीं सुंदरता होती है, वहीं बसंत होती है। और रावण, तुम घन घमंड घर्राए, और घन घमंड लंका में पाए, और लंका संविधान विनाशा, इस कारण या नहीं प्रकाशा। घन घमंड हटा दो रावण, तो थोड़ा सा होगा प्रकाश, वरना इस लंका का करे राम जी नाश। ये जो तुमने सोने की लंका बनाई है, बड़ी चतुराई से बनाई है, इसमें किसी को भी तुमने अंदर आने की अनुमति नहीं दी, अपना अपने परिवार को, और लंका लिया बसाए, और घन घमंड घर्रा रहे, और राजा रावण कह रहा है, और तुम उसके राजा बन गए। संविधान भी तुम्हारा बेकार है, जो कानून तुम बनाते हो रावण, तुच्छ है, अपने लिए बनाते हो, अपनी पूरे विश्व के कल्याण के लिए बनाते, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बनाते। तुम्हें अपने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ जगत, इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सब सारे देवता केद। अरे फिर क्यों नहीं लंका जले, इसमें रखा भेद। सब तो तुमने देवता कैद कर लिए, इंद्रलोक पर तुम्हारा कब्जा है, भारत में तुम आतंक फैलाते हो, और सारे संसार में तुम्हारे नाम का डंका बजता है। इतना घमंड अच्छा नहीं रावण, हो लंका का नाश। और शिव जी बोल रहे हैं वाणी, और देखो प्रकट कैलाश। जब कैलाश पर भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई तो रावण स्तब्ध रह गए। महाराज, संविधान में क्या गलती है? अरे 4 दरवाजे रावण लंक के, और शिव जी ने ही बनाए हैं, पर तुमने देखो उसके ऊपर क्यों अवरोध लगाए हैं। तुमने तो इसमें अवरोध लगा दिए। पहले दरवाजे पर ही लिखा लंक का ज्ञान, कैसे लंका में घुसे, और ये त्रिलोकी भगवान कैसे आएंगे इसमें? तुमने लिख रखा है कि लंका निश्चर निकर निवासा, ये कानून रावण का प्रकाशा। अब ये कानून तुमने बनाया, भगवान शंकर ने थोड़ी लिखा था। तो ऐसा कानून क्यों बनाया तुमने जिसपे ऐसी बातें लिखी? तो लंका के पहले दरवाजे पे तुमने लिख दिया यहां तो निश्चर रहेंगे। तो निश्चर रात में चरने वाले होते हैं, निशाचर। तो निशाचर अंधकार को पसंद करते हैं, चोर, डकैत, धनवान, इनको निशाचरों को रात्रि अच्छी लगती है। तो तुमने पहले ही लिख दिया, तो यहां पर अंधकार ही तो रहेगा, प्रकाश कैसे रह सकता है? और दूसरा कानून तुमने बनाया, यहां कहां सज्जन करिवासा। सज्जन का इस लंका नगरी में वास ही नहीं होगा, तो फिर कैसे होए प्रकाश, होएगा लंकपति तेरा नाश। कैसा कानून बनाया रे रावण, इस कारण तू उदास। निश्चर का निवास होगा, यहां पर देवता आएंगे नहीं, यहां कहां सज्जन करिवासा। सज्जन तो आएंगे ही नहीं, तो भगवान कैसे आएंगे? तीसरे दरवाजे पे कानून तुम्हारा पूरा खोखला जान, और सारा दल दल भर लिया लंका में, तो कैसे ऊंची शान। खल मंडली बसे दिन राति, सारे विश्व के कुख्यात गुंडे इस लंका में रहेंगे। ये तुमने कानून बनाया, बहुत अच्छा बनाया। किससे पूछ के बनाया? शिव जी से पूछा था क्या? नहीं पूछा महाराज। तो फिर कल मंडली क्या करती? उत्पात करती। और उत्पात में का परिणाम क्या होता है? ये लंका नष्ट होगी। और चौथे दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? सखा धर्म निभे के ही भांति। तो यह धर्म जब होगा ही नहीं,
जब कोई पुण्य कार्य होगा ही नहीं तो फिर इस लंका की शान तानाशाह रावण कौन ऊंची करेगा। इसलिए अंधकार हो गया लंका में, पाप भरे हैं भारी, और तानाशाह रावण तुम बन गए, आपत आवे सारी। क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं पूछा, और शिव के हो तुम भक्त, और फिर भी माया मोह में हो गए तुम आसक्त। विशर्मा की संतान हो, 4 वेद 6 शाद 18 पुराण का ज्ञान, सबसे बड़े पंडित हो त्रिलोक के, और फिर भी बुद्धि का नहीं नाम निशान। कहां गई तुम्हारी बुद्धि? जो जिसको राजनीति का पूरा ज्ञान हो, 4 वेद 6 शाद 18 पुराण जानता हो, भगवान से 3 बार बात कर लेता हो, तो ये तुम्हारी कौन सी बुद्धि, कौन सा कानून बना रहे हो तुम रावण, और शंकर भगवान के सिर चढ़ा रहे हो। घमंड को ही शिव जी पर तुम बारंबार चढ़ाते हो। सोने की लंका दे दी तुमको, अब क्या शिव जी से चाहते हो। हंसकर बोला रावण, अरे उब गया मैं घमंड, इस घमंड को काट काट कर मैं परेशान हूं भगवान शंकर। इस घमंड को हटाओ, मेरी लंका में आग लगवा दो। इसको लगाने आप खुद ही आओ, क्योंकि और किसी की ताकत नहीं जो लंका में आग लगावे। तब शिव जी ने कहा तथास्तु, अरे हटा देंगे तेरे घमंड, लंका में भी आग लगा देंगे। जाओ, दिया वचन शिवकंठ, जाओ, भगवान शंकर ने वचन दे दिया। तो वही अब वचन हनुमान निभाया, और सुंदर कांड बजरंग चलाया। 11 रुद्र बने रे हनुमाना, और लंका हटा रहे रे अज्ञाना। सारे पाप जला गए बजरंग, और लंका में तो मच गई हुड़दंग। रावण समझ गया ये वानर लंका में हमें डराता है, लगता है वरदान सत्य है शिव का, ये शिव वानर बन खुद आता है। तो कोई बात नहीं, मैं भी करूं सहयोग वानर का, और पूछ लपेटूं जाए, कपड़े सभी लपेट बजरंग के और तेल डाल दिया। और रावण की बुद्धि उल्टी हुई, और उल्टा हुआ प्रकोप। गुप्त नवरात्रा की अष्टमी थी और शनिवार गति शो। खुद रावण ने की बुद्धि उल्टी कर दी। भगवान हनुमान जी ने शंकर का ही रूप थे, और रावण खुद उस लंका में, अपनी लंका बनाई हुई लंका में, जो भक्ति और ज्ञान से प्राप्त करके लाया था, 1.25 लाख परिवार जिसमें बसता था। ऐसा मूर्ख राजा न कोई, जो अपने नगर जलावे कोई। अपने नगर और अपने घमंड को खुद ही जला रहा है। और देखो अपनी है कड़ी लंका में चला रहा है। हनुमान को पकड़ा मेघनाथ ने, और दरबार बुला रहा है। बातें न मानी हनुमान की, अपनी चला रहा है। कौन है और यहां पर कैसे आया रे वानर? तब का रामदूत अतुलित बल धामा, और लंक जलाना मेरा काम। इस लंका को जलाने आया हूं, मां सीता जनक जानकी से मिलने आया हूं, और तुम्हारे इस तांडव को देखने आया हूं। इस 4 दरवाजे को देखकर पहला देवता हूं जो बंडर रूप में घुसा हूं, वरना कोई देव नहीं आएगा। सारे देव यहां कैद, सबको मुक्त करा दूंगा, और लंका नहीं अभेद आग लगेगी इस लंका में। रोक सके तो रोक, रावण तू पछताएगा, बड़ा होएगा शोक। जनक जानकी सीता को और वापस पहुंचा दे राम, क्षमा मांग ले राम से, तो नहीं होगा बदनाम। क्योंकि तेरे माथे कलंक लग गए और जले ये लंका सारी। चाहे
सतयुग हो त्रेता द्वापर या कलयुग में तैयारी। तो पाप की लंका जलावे रे हनुमत, और कलयुग में भी जलावेंगे। और जितने तानाशाह है रावण, और अपने घर पछतावेंगे। अरे क्या सोचा, क्या कानून बनाया, एक नहीं चल पावेंगे। शनि देव कानून मंत्री, सबके झटके लगावेंगे। शनिवार की पड़ी रे अष्टमी, हो गया सुंदर कांड। अरे झर 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 लंका जली, और ये क्या लंका हनुमान, पाप की लंका को हनुमान जी ने जला दिया। ऐसी जली रे झर 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 लंका, काली 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 पाए। शनिवार गुप्त नवरात्रा अष्टमी, हनुमत देत जलाए। अरे हनुमान की पूंछ जलाने वाला रावण खुद जल जाए। रावण की तो मूंछ जल गई, सब कुछ रावण जल गया भाई। पूंछ नहीं जली हनुमान की, और पूंछ बुझाए अशोक में जाए। चूड़ामणि ले ली सीता से, और राम को वापस दे दी जाए। कैसी हालत करी जगदम्बा, अष्टमी रूप विचार। और देखो बिगड़ गई लंका में रावण की सरकार। रावण क्रोध अति प्रगटाया, पर बानर रावण हाथ न आया। काली लंका हो गई, और काले हुए भुजंग। रावण का चेहरा हो गया काला, और घन घमंड अति चंड। फिर भी उसका घमंड नहीं हटा, क्योंकि हनुमान जी ने लंका जलाई, रावण का घमंड नहीं जलाया। कि रावण तेरे घमंड को और जलाने आए राम, और मेरे को तो लंका जलानी थी, जो कर दिया मैंने। तेने मांगा वरदान शिव से कि मेरा घमंड हटाओ। इस कारण शिव हनुमान बनकर लंक कूद गए हो जाओ। तेने वरदान मांगा कि मेरी लंका और मेरे पाप जला दो, मैंने हनुमान बन के जला दी। तेने कहा मैं सिर काट काट के परेशान हो गया, क्योंकि घमंड सिर दर्द कर देता है। तो जिस राजा के घमंड चढ़ जाता है, समझ लो सिर दर्द का जन्म रावण के मस्तिष्क से होता है। तो रावण नीति जो अपनाए, वो राजा के हो सिर दर्द। अरे भैया कभी न जाता है, चाहे गोली खा ले कितनी सब, गोली और डॉक्टर उसको कभी बचा नहीं पावेगा। काट काट के सिर चढ़ा दे फिर भी बच नहीं अब पावेगा। ऐसा रूप घमंड भवानी जिस राजा के चढ़ता है, अरे बुरी तरह हारता राजा चरणों में राम के पड़ता है। अरे बुरी तरह हारेगा रावण, कोई नहीं रोक अब पावेगा। रावण की लंका जल गई भाई, बजरंग रूप जलावेगा। अष्टमी पड़ गई शनिवार की, ये नवरात्रा प्रगटावेगा। घन घमंड अब नहीं चले, लंका को सबक सिखावेगा। तो ये लंकाधिपति रावण का घमंड सहित लंका नष्ट हो गई। ये करी घोषणा जगदम्बा ने, दिया बजरंग वरदान। धन्य धन्य हनुमान तुम जो कर गए राम का काम। राम मुद्रिका हाथ में और मुझको दे दिया। ये क्या मुझसे युद्ध करेगा, भस्म करूं तुझे ताए। एक पल में ही भस्म कर दूं मैं रावण को। इतना चींटी सा रावण है। और मैं निराकार की जोत, अग्नि रूप में बैठी अशोक में, यही है मेरा रूप। तो पाप जलाने कलयुग में भी अरे खड़ी है जानकी मात। बड़े बड़े रावण कलयुग में खाने वाले मात, उनकी पाप की लंका जलेगी, झरझर जल जाए। अरे मेरा जन्म सीता नवमी आएगी नहीं, उसके पहले रावण पचता है। सीता नवमी गर्मी में आती है, महेश नवमी और सीता नवमी। तो सीता नवमी चमत्कार करेगी और अच्छे अच्छे रावणों को मजा चखा देगी। घन घमंड हट जाएगा और लंका रह नहीं पाए।
अरे ये क्या चमत्कार होगा भाई, इसको आगे देंगे बताए। ये तो शक्ति की कथा है, शक्ति कथा विचित्र है। और रावण की लंका जली और देखो बजरंग पवित्र। हनुमान जी के मकर ध्वज नाम का लड़का पैदा हुआ उस पूंछ से। इतना तेज रावण ने अणुबम छोड़ा था, अग्नि शक्ति को उसने मंत्र से छोड़ा था, और वो मंत्र हनुमान जी पे नहीं चले, कोई मंत्र नहीं चल पाएगा। उनकी तो गदा चलती है भैया, लंका में रावण तू जल जाएगा। उस पूंछ से निकला पसीना, एक मछली पी गई। वो अप्सरा थी इंद्रलोकों, और पुनः देखो वहां गई। और उसके गर्भों बाल जन्मा, मकर ध्वज प्रगटा गया। और मकर का ये सूर्य देखो, भारत में प्रकाश दिखला गया। पाताल का राजा बना आई रावण, बजरंग ने मार गिरा दिया। और राम लखन को कंधे पे वापस अवध में पहुंचा दिया। सागर के तट पे रामेश्वर, जहां पर वापस राम लखन आ गए। और रावण ने देखा चमत्कार, तो रावण जी घबरा गए। अब मौत मेरी होगी निश्चित, युद्ध हार में जाऊंगा। ये वाणी बोली कलयुग में भाई, अब लंका में पछताऊंगा। लंका के सब कानून सारे रद्दी अब हो जाएंगे। 1.25 लाख नाती सेना फौज हथियार मेरे कोई काम न आएंगे। अरे वीर घातनी नाग पाशों, शक्ति सब बेकार हो। और गरुड़ नाग पाश हटा दे, और संजीवनी साकार हो। वीर घातनी को हटा देंगे, और संजीवनी लाए हनुमान। अब जीवित रहने से लंका में देखो अब क्या। इसलिए हार करूं स्वीकार राम जी, मुक्ति मुझको दे देना। और सारे सिर मैंने काट दिए हैं, शिव जी से ये पूछ लेना। घन घमंड सब हटा दिए मैंने, और मोह लंक का त्याग दिया। और सारा परिवार भाई बंद सब देखो मैंने बर्बाद किया। अरे अपने पाम पे मारी कुलाड़ी, ऐसा कोई न करता है। और ऐसे राजा रावण ही वही लंका में ये करता है। तो मुक्ति मुझे दिला दो भोले, बस इतना सा कर दो काम। उल्टी बुद्धि हो गई मेरी में तो हो गया बदनाम। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आकाशवाणी जाओ, इष्ट देव है राम हमारे, मुक्त करे लंका तुझे प्यारे। निश्चित तेरी मुक्ति हो, क्योंकि तू शिव का शिष्य कहा है। तेने ही गलती करी और इस कारण पछता है। गलतियां बहुत करी रावण, राजनीतिज्ञ था, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था, सोने की लंका का मालिक था और ब्राह्मण था, विशर्वा ऋषि का पुत्र था। मगर गलतियां घमंड के कारण होती है, और बड़े बड़े घमंडियों का पतन हो जाता है। तो तुमने तो सब कुछ नियंत्रण और तानाशाही के वजह से तुम्हारा पतन हो रहा है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। यदि तुम छल छिद्र हटा देते, कपट नहीं करते, तो शिव जी को भी प्राप्त कर लेते और राम जी को भी प्राप्त कर लेते। और राम कृपा और शिव कृपा चारों युग जिसे मिल जाए, अजर अमर हो जाता है। वो वही योग ये आए, आज वही योग है। गुप्त नवरात्रा की दुर्गा अष्टमी है, उसमें शिव शक्ति मिल रही है, राम शक्ति मिल रही है, ब्रह्म शक्ति मिल रही है। तो सारी शक्तियां मिल गई इस भारत में आए। निश्चित कल की अवतार हो, रोक सके कोई ना आए। बाकी दानवता नष्ट हो, और जो करे
आतंक पछता है, जितने तानाशाह हैं सब गायब खुद को पाए। सारे गायब हो जाएंगे अपने आप, ज्यादा दिन अब नहीं बचे। और देखो गायब होए रावण, गायब होए हो गया विभीषण राजा होए। तो लंका से रावण गायब हुआ, भगवान शिव की प्रेरणा से राम जी ने गायब कर दिया कि जाओ मुक्त करते हैं रावण को। ये तो तानाशाह सम्राट, ये लंका का राज के काबिल नहीं है और इसकी तोड़ दें खाट। तो बंदर बाटमा हो गई, कूदे बंदर जाए, और सारे ठाट हट गए रावण के और मिट्टी देता मिलाए। 10 के सिर 10 घमंड के गिर गए वहां धड़ाम। राम राम करने लगा रावण, मुक्त किया रे भगवान। राम राम करने लगा मरते वक्त, राम राम सत्य है, राम नाम बोला रावण, और भगवान शिव की कृपा से जीवन मुक्त हो गया। ये प्रसंग जो भी सुने, घन घमंड प्रसंग भारत में इसे सुना रहे हैं। कैलाश पे शिव ब्रह्मांड, मार्कंड की वाणी है, हटा देती है घमंड। जो भारत में घमंड करे उसे मिलेगा दंड, चाहे कोई राजा हो या प्रजा रूप प्रगटाए। घर घमंड कर लिया तो भैया बाद में बहुत पछताए। इस कारण ये वाणी थी और शक्ति पूजनताय। भगवती जगदम्बा के और मामा के गुण गाय। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहम। नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्र नाशाय रोग नाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशा पाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते प्रथम मंचा पूरन कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नमः। पूजन ही पूरा हुआ, हो गया सत्य प्रकाश, अंधकार हट गए तानाशाही के और हुआ राम का वास। दुर्गा पूजन दुर्गा शक्ति अष्टमी शनि गुप्त नवरात्रा पाए। भारत का कल्याण हो गया, रावण दिया हटाए तो रावण निश्चित हटेगा, रोक सके नहीं कोई। चाहे कितनी ताकत लगा ले पर लंका में क्षय होए और विभीषण राज हो। और देखो लंक सम्राट, अरे राम का हाथ है विभीषण पर, हो गई बंदर बाट। ये प्रसंग जो भी सुने भक्ति मिले अपार, राम कृपा उसको मिले और शिव कृपा साकार। राम और शिव की कृपा मिलती है, शक्ति की कृपा मिलती है। जो गुप्त नवरात्रा शनिवार दुर्गा अष्टमी के समापन पर्व पर इस महा प्रसंग को सुनता है, भाग्य से मिलता है ये प्रसंग। और किसी पुस्तक में कहीं नहीं मिलता, ये तो राम कृपा से मिलता है। जब कमल भक्ति का भारत खिलता तो वाणी ने भक्ति का कमल और भारत दिया खिलाए। राम और शिव मिले और शक्ति मिल गई आए, तो शिव शक्ति का मिलन है, राम शक्ति मिल पाए। राम राज भारत हुआ, कल की अवतार प्रगटाए। बोलो जय शिव, बोलो जगदम्बे मैया की। आज के आनंद की जय। विश्व गुरु भारत बने, घन घमंड हट जाए और कल की अवतार अब प्रकट हो। नई सदी के माए 100 वर्षों तक भारत का और होगा अब कल्याण। सुंदर कांड हो गया, भारत हो गया दिव्य प्रकाश। तो ये सुंदर कांड ही सत्य का प्रकाश है, सत्यनारायण भगवान का प्रकाश है। सूर्य वंश में राम जी है, तो आज भगवान राम ने अपना प्रकाश कलयुग में भी भारत में फैला दिया और लंका के अंधकार को नष्ट करके रावण का समापन समारोह कर दिया। बोलो जय श्री।